नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी और एनटीपीसी या किसी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 215 या पार्ट नंबर 214 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 13 जो है यहाँ पर 156 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 17 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको 13 को क्या करेंगे, यहाँ पर 156 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है, तो 13 का क्या करते हैं स्क्वायर कर देंगे और -13 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 17 को भी रखेंगे। देखिए तो 17 यहाँ पर क्या दिख रहा है, 17 दिख रहा है, तो 17 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर 17 को ही माइनस करेंगे। देखिए जब 17 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 17 दिखा। देखिए 17 गुने क्या करते हैं, 17 करेंगे, 17 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपको 289 आ जाएगा। ठीक है 289 आ गया, तो 289 में यहाँ पर 17 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 272 आ गया। 200 कितना आ गया, 72 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, तो 272 हो जाएगा। तो 272 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 11 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 12 हो रहा है, 12 से यहाँ पर 36 हो रहा है, 36 ले 41 हो रहा है, 41 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है, फिर यहाँ पर 296 हो रहा है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 11 से क्या लिख रहे हैं, 12 लिख रहे हैं। अगर 11 में 1 को जोड़ देंगे 12 आ जाएगा, और 12 से क्या लिख रहे हैं, 36 लिख रहे हैं। तो 12 में क्या करते हैं, 3 से गुना करते हैं, 32 36 आ गया, और 36 ले क्या लिख रहे हैं, 41 लिख रहे हैं। तो 36 में अगर 5 को जोड़ देंगे 41 आ जाएगा। तो 41 में भी क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए आगे 41 में यहाँ पर 7 से गुना करेंगे। ठीक है 41 में 7 से गुना करेंगे, जब 41 में 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 287 आ जाएगा। कितना का यहाँ पर 287 जाएगा, 287 जाएगा, और 287 से 296 लिख रहे हैं। तो 287 में यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे, कितना जाएगा, 96 आ जाएगा। देखिए तो आपको किस प्रकार से चल रहा है, देखिए तो यहाँ पर आपको 1 जोड़ रहा है, फिर 3 माइनस गुना कर रहा है, फिर 5 जोड़ रहा है, फिर यहाँ पर 7 क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है 7 को जोड़ रहा है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से देखिए 7 को यहाँ पर 7 से गुना करेंगे ना, यहाँ पर देखिए ये आपको यहाँ पर 7 से गुना करने के लिए। ठीक है यहाँ पर 41 में ना 7 से गुना करेंगे। ठीक है 41 में 7 से गुना करेंगे और 9 को जोड़ेंगे। देखिए तो श्रृंखला आपको किस प्रकार से चल रहा है ना, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब आपको विषम संख्या चल रहा है। ठीक है तो यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, तो 287 हो जाएगा। 287 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक असम यानी विषम दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आपसे बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास का आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि कौन कौन सा चारों शब्द में से शब्द दिया हुआ है। ठीक है देखिए यहाँ पर ए में बिल्ली दिया है, दूसरा में कुत्ता दिया है, तीसरा में शेर दिया है, और चौथा में टाइगर दिया है। देखिए इन चारों शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए बिल्ली हो गया, शेर हो गया, और यहाँ पर टाइगर दिख रहा है। इन तीनों क्या दिख रहा है, देखिए इन तीनों क्या दिख रहे हैं, इन तीनों आपको देखिए यहाँ पर बिल्ली परिवार के हैं। क्या है, यहाँ पर बिल्ली परिवार को लिखते हैं। ठीक है ये बिल्ली, ठीक है बिल्ली परिवार, ठीक है परिवार के, ठीक है परिवार के हैं। देखिए यहाँ पर आपको बिल्ली हो गया, यहाँ पर शेर हो गया, एक टाइगर हो गया, तीनों क्या दिख रहे हैं, बिल्ली परिवार के हैं। लेकिन यहाँ पर कुत्ता बिल्ली परिवार का थोड़ा होगा, ये आपको अलग दिख रहा है, तो यही आपको क्या हो जाएगा, विषम हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यानी ये देखिए 61 यहाँ पर 59 यानी 247 के प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से प्रथम 2 अंकों का योग कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक संख्या दिया है जो कि यहाँ पर क्या दिया 61 दिया है। ठीक है, देखिए 61 हो गया, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है 59 दिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है 247 दिख रहा है। ठीक है, 247 दिख रहा है। आपसे क्या बोल रहा है, इसमें थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा छोटा लिखते हैं। एक क्या दिख रहा है यहाँ पर 61 दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 61 लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है 59 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 247 दिख रहा है, 247 हो गया। अब देखिए बोल रहा है कि यहाँ पर एक यदि संख्या के प्रत्येक देखिए इतने सम में देखिए सम संख्या में 2 जोड़ा जाए तो सम संख्या यहाँ पर दिख रहा है, इसमें 2 को हम जोड़ते हैं। यहाँ पर भी आपको 2 सम संख्या दिख रहे हैं, इसमें भी 2 को जोड़ेंगे, इसमें भी 2 को जोड़ते हैं। ठीक है, सम संख्या में जब संख्या में 2 को जोड़ेंगे तो 6 आ गया, ये आपको यहाँ पर 4 आ गया, ये 8 आ गया। ठीक है, जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाए, लेकिन विषम अंक में क्या करते हैं 1 को माइनस करते हैं। ये विषम संख्या दिख रही है, इसमें 1 को माइनस करेंगे 0 बचेगा। ये विषम संख्या दिख रहे हैं, इसमें भी 1 को माइनस करेंगे, ये 4 बचेगा। ठीक है, ये विषम संख्या दिख रही है, इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा। साथ में भी विषम माइनस है, यहाँ पर भी माइनस करेंगे 1 तो कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ये घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में, ये देखिए एक क्या बन गया, नई संख्या बन गया। ठीक है, नई संख्या हो गया, ये नई संख्या है, ये नई संख्या बन गया। तब नई संख्या में बाईं ओर से प्रथम 2 अंकों का योग कितना होगा। देखिए यहाँ पर ये क्या दिखते हैं, ये दाएं दिखते हैं, यहाँ पर ये दाएं दिखते हैं, यहाँ पर ये बाएं दिखते हैं। ठीक है, बाएं, तो बाएं से क्या बोल रहा है कि 2 अंक, देखिए बाएं से क्या बोल रहा है 2 अंक, बोल रहा है कि बाईं ओर से 2 प्रथम अंकों का योग। तो 2 अंक कौन सा दिख रहे हैं, देखिए बाईं ओर से 2 प्रथम अंक कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 8 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, यानी 8 हो गया प्लस यहाँ पर 0 हो गया। इनको जोड़ने के बाद में कितना आ गया, 8 आ गया। आप सभी वही बोल रहा है कि प्रथम 2 अंकों का योग कितना होगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी, इन आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा देगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस तरह का प्रश्न में कैसे सोल्व किया जाता है। देखिए या तो रो में ज्ञात करेंगे या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए तो इन आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि मान लीजिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, अगर 15 दिख रहा है। ठीक है, पहले इसमें रो को ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 15 दिख रहा है, और 15 के बाद में 3 दिख रहा है, और 15 3 को आपस में गुना करते हैं, 15 3 45 होगा, लेकिन यहाँ पर तो 24 लिख रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर उसी प्रकार से अगर इधर से गुना करेंगे तो एक क्या दिख रहा है, यहाँ पर 21 को और 15 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 3 हो गया, 3 33 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी 49 आ रहा है। देखिए तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर लॉजिक इस प्रकार से लगाते हैं। ये 15 दिख रहा है, 15 में 3 से क्या करते हैं, 15 में 3 से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 15 दिख रहा है, 15 में 3 को माइनस करते हैं, और यहाँ पर गुना अपने आप से करेंगे, 2 से गुना कर लेंगे तो यहाँ पर कितना गया 12 गया, और 12 में 2 से गुना करते हैं कितना गया, यहाँ पर देखिए 24 आ गया, जो कि यहाँ पर 24 आ रहा है। देखिए 24 दिख रहा है, और देखिए यहाँ पर 15 में 3 से माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे और अपने आप से 2 से गुना करेंगे तो कितना गया 24 आ गया, जो कि ये वाला संख्या ज्ञात हो रहा है। ठीक है, यानी इधर से आपको इस तरह से भी ज्ञात करना होगा। अब देखिए 21 दिख रहा है और यहाँ पर 6 दिख रहा है, तो यहाँ पर भी 21 को रखते हैं, माइनस क्या करेंगे 6 को करेंगे, फिर अपने आप से गुना 2 करेंगे, और बराबर में कितना गया, ये 15 आ जाएगा, और 15 में 2 से गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना गया 30 आ गया, जो कि यहाँ पर देखिए आपको 30 दिए हुए। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 49 को भी रखते हैं। देखिए यहाँ पर 49 दिए, 49 में क्या करेंगे 6 को माइनस 5 को माइनस करेंगे ना, 5 को यहाँ पर आपको 5 को माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर गुना अपने आप से 2 को रखेंगे, फिर बराबर में कितना दिया कि 49 में से तब यहाँ पर आपको 5 को हटाएंगे तो 44 बचेगा। ठीक है, 44 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना का 44 दूनी का 88 होता है। ठीक है, 88 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 88 हो जाएगा। तो 88 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी मूली जो है यहाँ पर मूल से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि बैगन जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखना है कि जो यहाँ पर मूली है ना, वो आपको मूल से कैसे समित है। ठीक है, देखिए मूली का जड़ क्या होता है, जड़ देखिए मूली का जो जड़ होता है वो मूल होता है। उसी प्रकार से बैगन का यहाँ पर क्या होता है, तो बैगन यहाँ पर आपको क्या फूल होता है, नहीं होता है, यानी फल होता है। बैगन ऊपर लगता है तो फल में नहीं लगता है, ये मूल नहीं होगा, ये तना भी नहीं होता। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको फल हो जाएगा। ये कैसे फल होगा, देखिए यहाँ पर आपको देखिए, यानी जिस प्रकार से मूली का एक मूल क्या होता है, एक मूल अर्थ क्या होता है, जड़ होता है। जैसे क्या होता है, जड़ होता है। जैसे मूली क्या होता है, नीचे बढ़ता है तो जड़ होता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर उसी प्रकार से बैगन एक क्या होता है, फल होता है। यहाँ पर फल को रखेंगे, देखिए तो यहाँ पर लिखते हैं मूली एक। ठीक है, मूली एक ये जड़ है। ठीक है, यानी जड़ है तो मूली एक जड़ है तो जड़ को ही मूल बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर बैगन एक क्या है, तो बैगन एक है। ठीक है, बैगन एक फल है, क्या है, फल है, तो यहाँ पर फल हो जाएगा। तो फल को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए इन ऋतुओं को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे भारत में मार्च से फरवरी तक आती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल करें, यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे आपको देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5 शब्द दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको नीचे 5 को शब्द दिए, ये 5 शब्द को क्या करना है आपको, यानी देखिए यहाँ पर भारत देखिए ऋतुओं को उस क्रम में व्यवस्थित करना है, उन ऋतु को उस क्रम में व्यवस्थित करना है जो कि यहाँ पर भारत में मार्च से फरवरी तक आती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सा शब्द 5 शब्द में दिए हुए हैं। देखिए ए में क्या दिए, पतझड़ दिए, दूसरा में बसंत दिए, तीसरा में यानी मानसून दिए, चौथा में सर्दी दिए और 5वां में गर्मी दिए। देखिए ये 5 शब्द को क्या करते हैं, यानी बसंत ऋतु के आधार पर क्या करते हैं, इसको सजाते हैं। देखिए तो यहाँ पर मार्च से फरवरी तक आने के तक में यहाँ पर देखिए कौन सा होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर बसंत आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, बसंत कितने पदी है, 2 पदी है। बसंत के बाद में यहाँ पर गर्मी आएगी, बसंत के बाद में गर्मी कितने पदी है, 5 पदी है। ठीक है, गर्मी के बाद यहाँ पर क्या आएगी, मानसून आएगी। क्या आएगी यहाँ पर, मानसून कितने पदी है, 3 पदी है। मानसून के बाद में यहाँ पर पतझड़ आएगा। ठीक है, पतझड़ 1 पदी है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा, सर्दी आ जाएगी, तो सर्दी यहाँ पर 4 पदी है। देखिए यहाँ पर आपको ऋतुओं को क्रम सजा दिए, यानी मार्च से फरवरी तक आने के लिए सबसे पहले यहाँ पर बसंत आएगी, बसंत के बाद में यहाँ पर गर्मी आ जाएगी, गर्मी के बाद में यहाँ पर मानसून आएगा, मानसून के बाद में यहाँ पर पतझड़ आ जाएगा, पतझड़ के बाद में यहाँ पर सर्दी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर 25 से 314 देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, यानी 25 314 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर यात्री दिया है, बस दिया है, रेलगाड़ी दिया है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर क्या दिख रहा है, यात्री दिख रहा है। सबसे कॉमन यहाँ पर रखते हैं, यात्री को रखते हैं, ये यात्री होगा। ठीक है, यात्री होगा, यानी कुछ यात्री यहाँ पर आपको बस में भी सफर करते हैं, यात्री करते हैं, यानी यात्रा करते हैं। उसी प्रकार से कुछ यानी यात्री कहते हैं, यानी रेलगाड़ी में भी यात्रा करते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी में भी यात्रा करते हैं। देखिए आपस में कैसे समझ होगा, तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, यात्री। कुछ यात्री बस में भी जाता है, कुछ यात्री यहाँ पर रेलगाड़ी में भी जाता है। तो क्या हो गया, यहाँ पर सबसे कॉमन यात्री दिखेगा। कुछ यात्री यहाँ पर यानी बस में यात्रा करता है, कुछ रेलगाड़ी में भी यात्रा करते हैं। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से समय पर एक ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। यदि वह 14 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती हैं तो वह 35 मिनट की देरी से चलती हैं। यात्रा की लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ पर आपको एक मैथ आ गया। ठीक है, इसको क्या करेंगे, मैथ को भी बना लेंगे। यहाँ पर देखिए करना कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा समझिए। एक क्या बोल रहा है कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, देखिए औसत चाल से समय एक ट्रेन पर अपने गंतव्य तक पहुँचते हैं, यानी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं तो वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। आगे बोल रहा है कि यदि 14 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए घंटा की औसत चाल से चलती हैं तो वह क्या करते हैं, 35 मिनट देरी से पहुंचती है। क्या बोलते हैं, 35 मिनट देरी से पहुंचती है। तो उसकी यात्री की लंबाई बताना है कि लंबाई कितनी है।
अब देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है, जो इसके फार्मूला होता है, ये दूरी हो गया ना, यहाँ पर दूरी हो गया, ठीक है। दूरी निकालने के लिए एक फार्मूला क्या होता है, देखिए S1 होता है, फिर गुना S2 होता है, फिर माइनस इसमें करेंगे S1 करेंगे, फिर माइनस S2 करेंगे, ठीक है। और गुना कितना करेंगे, यानी समय का अंतर करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं देखिए समय, ये समय का, ठीक है, समय का अंतर, ये अंतर यहाँ पर लिखते हैं, समय का अंतर होता है। अब देखिए इसी पर फार्मूला पर बैठा देंगे। देखिए S1 दिया है, S1 में क्या दिखते हैं, यहाँ पर 42 किलोमीटर दिख रहा है, ठीक है, ये 42 किलोमीटर दिख रहा है। फिर इसके बाद में क्या दिख रहा है, 14 किलोमीटर दिख रहा है, तो गुना यहाँ पर क्या कर देंगे, 14 किलोमीटर रखते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर 14 किलोमीटर हो गया। फिर इसके भागा करेंगे, 42 हो गया, फिर गुना कितने, माइनस है ना, माइनस कितना करेंगे, 14 करेंगे। अब यहाँ पर गुना करते हैं, ठीक है, ये गुना कर देंगे। अब गुना कितना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 45 मिनट लेट से पहुँच रहा है, तो 45 मिनट यानी सॉरी 35 मिनट है, 35 मिनट ऊपर में रखेंगे, जो कि 35 मिनट दिया है उसको क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको भी घंटे में रखेंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, अभी को तीसरा गुना करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर क्या गया, तो 42 में 14 से और 35 में आपस में गुना करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 42 दिख रहा है, फिर गुना यहाँ पर क्या दिख रहा है, 14 दिख रहा है, फिर गुना यहाँ पर 35 दिख रहा है, ठीक है। 35 को रख लिए, ठीक है, 35 हो गया। फिर अब नीचे क्या करेंगे, इनको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर 42 में से 14 को माइनस करेंगे तो ये 28 बच गया। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 28, यानी 28 गुने 60 दिखेगा, 28 गुने 60 दिखेगा, यानी 14 दूनी के 28 दिखे, इसमें काट दिए, 14 दूनी के 28 हो गया। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 21 दूनी के 42 दिख रहा है, ये भी कट गया है। अब देखिए 21 में 35 में गुना करते हैं, जब 21 में 35 में गुना करेंगे तो 375 देगा, सॉरी 21 में 3 से 35 में गुना करेंगे, ये 735 आएगा, ठीक है, 735। और 735 में हमको कितना से भाग करना है, तो यहाँ पर 60 ले भाग करना है। जब 60 ले यहाँ पर भाग करेंगे, एक कट जाएगा, कितने मिनट में, 12.25 मिनट में, यानी 12, ठीक है, देखिए 12.25 मिनट में कट गया, 12.25 मिनट, ठीक है, 12.25 किलोमीटर आ गया, कितना का ये किलोमीटर आ गया। तो आपसे वही बोला है कि देखिए तो 35 मिनट की देरी से चलती हैं तो यात्रा, यानी यात्रा की लंबाई क्या है, तो यात्रा की लंबाई देखिए 12.25 किलोमीटर, 12.25 किलोमीटर आपको आ जाएगा। तो 12 किलोमीटर 25 पॉइंट देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति का चयन कीजिए। देखिए सबसे पहले प्रश्न समझिए, सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर आकृति का एक संबंधित आपको आकृति दिया है। जैसे देखिए ये वाला आकृति है, दूसरा आकृति से संबंधित है, उसी प्रकार से जो तीसरा है वो चौथा से किस प्रकार से संबंधित है, आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ई वाला तो आपको सेम दिख रहा है, ठीक है, देखिए ई वाला आपको सेम दिख रहा है, दोनों में आपको सेम दिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए ये त्रिभुज देख रहे हैं ना, ये त्रिभुज के अंदर में क्या दिया, ये आपको वर्ग दे दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करते हैं, देखिए ये आपको क्या देखिए दूसरा में क्या करते हैं कि वर्ग के अंदर में ही आपको एक त्रिभुज दे दिया है, ठीक है, त्रिभुज दिया है वर्ग के। देखिए यहाँ पर आपको त्रिभुज के अंदर में वर्ग दे दिया है। अब यहाँ पर जब इसी आकृति को तो दूसरा में लाया है, तो दूसरा आकृति में क्या दिख रहा था, दूसरा आकृति में देखिए वर्ग को ऊपर बाहर कर दिया है और त्रिभुज को अंदर कर दिया है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, तीसरा को चौथा में रखते हैं। देखिए ये आकृति तो आपको सेम दिख रहा है, ये भी, इसमें भी आपको ये आकृति सेम दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ना, उसको हम क्या करते हैं, इसको पलटेंगे, क्योंकि देखिए ये नीचे, देखिए ये आपको नीचे की तरफ दिख रहा है त्रिभुज, ये आपको ऊपर की तरफ त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज को भी पलटेंगे। तो देखिए अंदर वाले को क्या करते हैं, पलट देते हैं। देखिए अंदर वाले को मान लीजिए यहाँ पर ऐसे पलटेंगे, ठीक है, यानी ऐसे पलट देंगे। जब ऐसे इसको पलटेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से आ गया। अब देखिए ई वाला जो देखिए ई वाला आपको दिया है कि इसको हम दूसरा में क्या करेंगे, बाहर लाएंगे, और ई वाला जो आपको दिख रहा है इसको हम अंदर कर देंगे, ठीक है, इसमें अंदर करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अंदर दिख रहा है, यहाँ पर अंदर दिख जाएगा, ठीक है, ऐसे दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको जो त्रिभुज दिख रहा है ये बड़ा दिख रहा है, इसी त्रिभुज को क्या किया कि ये आपको आयत में क्या करते हैं, वर्ग में आपको अंदर कर दिया दूसरा में। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ई जो आपको दिख रहे हैं, इस आकृति के क्या करेंगे, बाहर करेंगे, और ई आकृति को अंदर कर देंगे, यानी इस तरह का आकृति आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का आकृति है ना, जो इस तरह का आकृति को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 प्रश्न है, इसमें देखिए गणितीय चिन्हों को उस सही यानी सही संयोजन का चयन करें जो क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सके और समीकरणों को सही बना सके। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिए, इन समीकरणों में बताना है कि स्टार के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह को जो कि रखेंगे जो कि समीकरण आपको सही बन जाएगा। देखिए तो सबसे पहले इस तरह का प्रश्न में क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी से देखते हैं। क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर डी से देखते हैं।
हैं। देखिए किस लिए कि ऑप्शन नंबर डी से अक्सर इस तरह का प्रश्न सही हो जाता है। ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, भागा दिख रहा है, फिर इसके बाद में यहाँ पर गुना दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको प्लस दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको माइनस दिख रहा है, फिर यहाँ पर बराबर दिख रहा है। देखिए तो आप क्या करते हैं, इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 48 दिया है, ठीक है, 48 भागा कितना क्या, यहाँ पर 12 आ गया, फिर गुने यहाँ पर कितना गया 15 8 आ गया, ठीक है, यहाँ पर कितना दिख रहा है 8 दिख रहा है, फिर यहाँ पर प्लस कितना दिख रहा है 15 दिख रहा है, फिर माइनस कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, फिर बराबर में यहाँ पर 44 दिख रहा है, ठीक है। अब इनको सोल्व करेंगे तो बच्चों का 48 आ गया, ये 4 मिनट में कट गया, ठीक है, और यहाँ पर 8 का 32 हो गया, यहाँ पर 32 आ गया, फिर यहाँ पर 15 दिख रहा है, फिर माइनस कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, ठीक है 3 दिख रहा है, और बराबर में हमको 44 लेना है। देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 2 कितना आ गया 7 आ गया, और यहाँ पे 1 4 47 आ गया, 32 को 15 को जोड़ने पर 47 आ गया, माइनस को 3 को घटाते हैं कितना आ गया, ये 44 बराबर में दिया है। अब देखिए 44 इधर भी आ गया और बराबर में भी 44 आ गया, दोनों तरफ जब 44 आ गया इस समीकरण क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। क्या होगा, यहाँ पर संतुष्ट हो गया। तो संतुष्ट किस ऑप्शन से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए पांच वस्तुएं के एल पी और आर टी ए के ऊपर एक रखी गई हैं, यानी जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखा हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि के टी के ठीक ऊपर और आर के ठीक नीचे हैं, यानी एल पी के ठीक ऊपर और टी के ठीक नीचे हैं, तो कौन सी वस्तु नीचे से दूसरे स्थान पर है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 5 वस्तुएं जो कि के एल पी आर टी एक के ऊपर एक रखी हुई है, जो कि जरूरी नहीं है कि जो एक क्रम में लिखा हुआ उसी क्रम में रखा हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि के टी के ठीक ऊपर और आर के ठीक नीचे है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि के क्या बोलते हैं, यहाँ पर के रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, के रखते हैं। बोल रहा है कि के टी के ऊपर, तो के जो है वो टी के ऊपर है, तो मान लीजिए के टी के ऊपर हो गया, ठीक है, और आर के नीचे है, लेकिन आर के नीचे कौन है, के है, यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि आगे बोल रहा है ठीक नीचे है, आगे बोल रहा है कि एल पी के ठीक ऊपर, लेकिन एल जो है ना वो पी के ऊपर है, तो मान लीजिए यहाँ पर एल को रखते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर पी रखते हैं, पी के ऊपर एल हो गया, ठीक है, पी के ऊपर एल हो गया, और टी के नीचे है, लेकिन टी के देखिए नीचे एल दिख रहा है ना, यहाँ पर एल नीचे दिख रहा है, यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि कौन सी वस्तु नीचे से दूसरे स्थान पर है, तो बोल रहा है कि कौन सी वस्तु जो है ना नीचे से दूसरे स्थान पर है, तो नीचे से दूसरा स्थान पर आपको एल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एल दिख रहा है, एल हो जाएगा। तो एल को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिए, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कथन को देखते हैं, ठीक है। कथन क्या बोल रहा है कि सभी फल पत्ते हैं, सभी यहाँ पर फल जो है ना ये फल दिख रहे हैं, सभी फल क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर पत्ते दिख रहे हैं, तो सभी फल यहाँ पर क्या है, पत्ते हैं, ये पत्ते दिख रहे हैं, ठीक है, पत्ते हो गए। आगे बोल रहा है कि कुछ पेड़ क्या है, कुल पत्ते क्या है, पेड़ है, यानी कुछ पत्ते क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर पेड़ को दिख रहे हैं, ये पेड़ में रखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि कोई पेड़ घर नहीं है, लेकिन कोई पेड़ जो है यहाँ पर घर नहीं है, ठीक है, घर नहीं है। ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है, तो निष्कर्ष देखिए यहाँ पर पहला में देखिए, ठीक है, निष्कर्ष पहला में क्या दिख रहा है, यानी कुछ घर फल हैं, जो कुछ घर है यहाँ पर क्या दिख रहा है, घर दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, फल दिख रहा है, कुछ घर क्या फल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये आपको गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ पेड़ यानी क्या है, फल है, तो कुछ पेड़ क्या दिख रहा है, फल दिख रहा है, यानी कुछ पेड़ क्या दिख रहा है, ये पेड़ दिख रहा है, ये फल दिख रहा है, कुछ पेड़ फल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी आपको गलत बोल रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा बोल रहा है कोई घर, देखिए कोई घर फल नहीं है, कोई जो घर है ना वो फल नहीं है, ये बोल रहा है कि कोई घर फल नहीं है। यहाँ पर भी देखिए कोई घर और फल नहीं है, ये भी आपको डायग्राम में भी सही बोल रहा है, एक निष्कर्ष में भी सही बोल रहा है, यानी इसका मतलब कि तीसरा आपको सही बोल रहा है। जब तीसरा सही बोल रहा है तो क्या दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक महिला की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा, वह मेरी माँ के ससुर के भाई की इकलौती बेटी हैं, तो महिला का राज से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा, तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं महिला को रखते हैं, ये महिला, ठीक है, ये महिला हो गए, एक महिला को इशारा करते हुए राज ने कहा, तो मान लीजिए यहाँ पर राज को रखते हैं, राज ने कहा, राज ने क्या कहा, देखिए राज ने कहा, ये बोल रहा है ना कि राज ने कहा वह मेरी माँ के, तो इसकी माँ, मान लीजिए यहाँ पर राज की माँ हो गई, ठीक है, राज की माँ के ससुर, तो यहाँ पर राज की माँ के यहाँ पर ससुर रहते हैं, ठीक है, ये ससुर, राज की माँ के ससुर हो गया, ठीक है, ये ससुर हो गया।
यहाँ तक ठीक है। ससुर बोल रहा है ससुर, ससुर के भाई, तो ससुर के भाई को यहाँ पर रखते हैं। देखिए यहाँ पर ससुर का भाई रखते हैं, ये क्या दिख रहा है, ससुर का भाई दिख रहा है, ठीक है। ससुर का भाई, भाई की इकलौती बेटी है, लेकिन भाई की इकलौती बेटी कौन है यहाँ पर, बेटी कौन है यहाँ पर, आपको ये महिला है, ठीक है, ये महिला दिख रही है आपको। देखिए अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर तो महिला का राज से क्या संबंध है। अब महिला को बताना है कि राज से संबंधित कैसे है, यानी राज जो है ना वो महिला को क्या बोलेगा, आपको इसको बताना है। ये आगे एक बार क्या करेंगे, डायग्राम में ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि एक महिला को इशारा करते हुए, यानी राज ने कहा, ठीक है, ये राज है, राज ने एक महिला को इशारा करते हुए कहा कि देखिए यहाँ पर ये महिला को इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरी माँ, इसकी माँ के क्या लगेगी, ससुर, इसकी माँ के ससुर, ससुर का एक क्या दिखेगा, भाई है, भाई का एक क्या दिख रही है, बेटी दिख रही है, ठीक है। महिला क्या दिख रही है, बेटी दिख रही है। अब देखिए जब इसकी माँ के ससुर, तो इसकी बुआ हो जाएगी, देखिए इसके दादा हो गया, और दादा की बेटी क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी, यानी राज के क्या लगेगी, बुआ लगेगी, जो महिला है वो राज के बुआ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, बुआ हो गया, क्या हो गया, बुआ। तो बुआ को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल करें, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर अक्षर का श्रृंखला दिए, इन अक्षर की श्रृंखला बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा जो कि अक्षर का श्रृंखला पूरा हो जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले जो आपको श्रृंखला लिखा हुआ है उस श्रृंखला को काउंट करते हैं, यानी गिनते हैं कि कितने उसमें आपको यानी श्रृंखला दिए है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितना दिया है, 20 को दिया है, यहाँ पर 20 दिया है। अब 20 में क्या करते हैं, 4 से भाग करेंगे, 4 5 20 हो गया, यानी यहाँ पर 4 के यानी 5 के हिसाब से 4 भाग में इसको बांटेंगे, ठीक है। जो आपको अक्षर देखिए लिखा हुआ है उसको भी गिनेंगे और जो खाली चंद है उसको भी गिनते हैं। तो यहाँ पर करते हैं यानी 5 के हिसाब से 4 भाग में बांटेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, एक भाग हो गया, 1 2 3 4 5 दो भाग हो गया, यानी 1 2 3 4 5 तीन भाग हो गया, 1 2 3 4 भाग, 4 भाग में इसको बांट लिए, 5 के हिसाब से 4 भाग में बांट लिए। अब इसमें क्या करेंगे, जो देखिए जो पहला में आएगा वही दूसरा में, वही तीसरा में, यानी चारों में जब एक समान आएगा ना वही ऑप्शन आपको सही होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑप्शन ए को देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए को देखेंगे, ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है, फिर सी दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर आर दिख रहा है फिर सी दिख रहा है, देखिए आर पी दिख रहा है, आर पी दिख रहा है, ठीक है, यानी पी आर दिख रहा है, यहाँ पर टी भी दिख रहा है, यहाँ पर आपको टी सी दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर आर दिख रहा है, यहाँ पर आपको पी दिख रहा है, देखिए आर, देखिए आर यहाँ पर पी आर टी, ठीक है, तो पी आर पी आ गया, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए भी नहीं, बी भी नहीं हो रहा है। ऑप्शन क्या देखते हैं, ऑप्शन यहाँ पर सी को देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर आर दिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, टी दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको आर दिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आर दिख रहा है, ठीक है, यानी पी आर टी यानी बी सी, यहाँ पर पी आर टी यानी बी सी, पी आर टी यानी बी सी, पी आर टी बी सी, देखिए पी आर टी बी सी, पी आर टी बी सी क्या दिख रहा है, चारों में दिख रहा है। जब चारों में एक समान आ गया तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे के ऊपर जरूर कर लीजिएगा क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।